हेलो चलो नमस्ते सभी को, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम नोमैड एडवेंचर्स ओवरलैंड। कहाँ आए हैं, किसके साथ आए हैं, नज़ारे क्या है, सब डिटेल। 1-2 मिनट रुको, गाना सुन के आओ, फिर बताता हूँ, मिलाता हूँ सबसे। शुरू करते हैं। हाँ जी, तो गज़ब नज़ारे। थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए अपनी लोकेशन पे, बट जल्दी से सेटअप कर लिया है अंधेरा होने से पहले कम्प्लीटली, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पहले सेटल हो जाए। तो अब आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हम है कहाँ। हम लोग हैं मसूरी उत्तराखंड की एक लोकेशन है जिसका नाम है क्लाउड्स एंड। कैंपिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आते हैं, ग्राउंड टेंट्स पे, सेल्फ पिचिंग पे, हमारी तरह ओवरलैंडिंग करने के लिए। बहुत फेमस जगह है। आप में से जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है बहुत लोगों ने पहले यहाँ कैंपिंग करी हो, बट मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है। मैं नहीं आया था क्लाउड्स एंड कैंपिंग करने के लिए पहले। मेरी टीम से तरुण है, वो आया हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी आ रखे हैं, बट मेरा फ़र्स्ट टाइम है। दूसरी बात, बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ सेफ़ है सब कुछ रिस्की नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तीसरी चीज़, यहाँ खूब लीचेस हैं ज़मीन पे। तो हमने क्या सोल्यूशन किया हुआ, टर्न अराउंड करके दिखाता हूँ। सो ऑफ कोर्स जैसे मैंने साउथ इंडिया में किया था, तो सॉक्स के अंदर अपने डालते हैं, और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला हुआ है अपने चप्पलों पे और सॉक्स पे। सो अब लीच का कोई इशू नहीं होने वाला है। बट हाँ, गैंग कौन कौन आया हुआ है? सो वी हैव विकास भाई हियर, वो अपनी फॉर्च्यूनर से आए हुए हैं। ये रही मेरी गाड़ी। मेरा छोटा भाई और कज़न वो भी आए हुए हैं, वो थार से आए हुए हैं। मेरे भाई ने अभी थार परचेज़ किए, तो वो भी एक्सपीरियंस करने के आया हुआ है। वो सो रहा है इन्फ्लेटेबल टेंट में, और विकास भाई भी सो रहे हैं इन्फ्लेटेबल टेंट में। मेरे एक फ्रेंड आया हुआ है नरेंद्र, गुड़गांव से। भाई ने अभी न्यू कार परचेज़ की थी, तो वो अपनी कार एक्सपीरियंस कर रहा है, हमारे साथ फर्स्ट ट्रिप पे आया है कार को लेके। ही इज़ ऑल्सो इन्जॉइंग। उधर गौरव भाई की रेड हाइलक्स आपको दिख ही रही है। मनोज भाई यहाँ खड़े हैं। ऑफ कोर्स मेरी गाड़ी पीछे आपको दिख रही है, एक वो रही बलेरो सिंह साहब की, और एक वो जितेंद्र भाई की पिकअप। तो सिंह साहब के पास भी इन्फ्लेटेबल टेंट है। आई डोंट नो उन्होंने पीछे अभी सेटअप किया है कि नहीं, देखते हैं जाके। वो पीछे अपना X2 मॉडल टेंट, रूफटॉप टेंट लगा हुआ है पिकअप के ऊपर जितेंद्र भाई की, और उन्होंने ऊपर से तिरपाल डाला हुआ है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी बारिश होती रहे, ही विल नॉट बी इम्पैक्टेड एट ऑल। बाकी माहौल कैंप पे क्या है, एकदम साफ़ सफाई, अच्छा व्यू। आपको थोड़ा आके दिखाता हूँ इस तरफ, अमेजिंग व्यू है। इसी व्यू के लिए इतनी मेहनत करके 2 दिन की छुट्टी में यहाँ आए हैं सब लोग। कुछ लोग यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं, गौरव भाई चप्पी मारे लग रहे हैं, एंड सिंह साहब ऊपर, गौरव भाई के फादर, वो रेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो गौरव भाई ने इधर क्यों लगाया है तिरपाल, बाद में पूछेंगे, अभी शोर नहीं हो चाहते। सो सेटअप हो गए, मस्ती का टाइम शुरू करेंगे। मनोज भाई आए हुए हैं, विकास भाई आए हुए हैं, सारे लौंडे लपाटे आ रखे हैं, तो अधेड़ उम्र के लौंडे लपाटे आ रखे हैं। तो देखते हैं क्या मज़े होते हैं, जो करेंगे आपको भी कराएंगे। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में।
चाय मैं नहीं अंकल, नहीं मैं भी नहीं। मैं आप और जितना नहीं है बस डाल दो ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो एक नया सरप्राइज़ मिला है आज सुबह जब सोकर उठे हैं तब। क्या सरप्राइज़ है उसके बारे में बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो हमारे जो कैंप साइट ओनर है उन्होंने हमें बताया नहीं कि आज के दिन पे एक इवेंट होस्ट होने वाला है उनकी कैंप साइट पर। उस इवेंट में जो ट्रेनी IAS ऑफिसर्स होते हैं ना, यहाँ बहुत फेमस है इधर देहरादून के पास, ये इधर मसूरी रेंजेस में कहीं लबासना इंस्टीट्यूट है जहाँ सारे जो सिलेक्टेड IAS ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो डिप्यूट होते हैं कहीं कहीं। तो वो सब IAS ऑफिसर्स एक ट्रैक के लिए आए हुए हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, सामने जो मंदिर है उस तक ट्रैक करेंगे, वापस आके लंच करके देन दे विल हेड बैक। तो ये पूरा 3-4 बजे तक ये जो आप पीछे देख रहे हो कार्यक्रम ये चलेगा, सब होगा। लेकिन मैंने पूछा उनसे जाके कि भैया आपने हमें बताया क्यों नहीं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि यार ये इसीलिए स्पेशली आज रखा गया है ट्रैक, ताकि उनको ट्रेनिंग के पार्ट में क्रिमिनल से कैसे डील करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाए। क्यों? क्योंकि असली जो क्रिमिनल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी आदमी है, जो सुबह सुबह लोगों को उठा देता है कि भाई मुझे हगवा दो, कुछ भी करवा। आज ही सैल्यूट मार लो भाई, कौन कब कहाँ आ जाए, है ना? फ्यूचर IAS हैं सारे, सबके इतने सारे हैं, पर पूरे इंडिया में तुम्हारा नेटवर्किंग रहेगी बढ़िया वाली, रहेगी, है ना? सबको एक एक पार्ले जी बिस्किट दे रहे हैं। नहीं, उनके पैर अभी पकड़ने पैर अभी झूले। सर। लेकिन आप तो वो ना ट्रेनिंग के एलिमेंट हो, आप तो कुख्यात अपराधी हो सर। आप ही के उससे तो ट्रेनिंग मिल रही है इनको, पैर छूने तो बचाएंगे, यही बचाएंगे। चलो यही तो हमें बताएंगे कि हम अपराधी नहीं है, अच्छे सब जो है नागरिक है। अच्छा, यही सुधारेंगे। आ जाओ, चलो आओ नीचे उतरो, आओ सबके पैर पकड़ते हैं। तो भाई दिस इज द सिनेरियो। तो सोचा था कि रिलैक्सिंग डे होगा, बट हाँ ठीक है, हम लोग हाँ बहुत लोग आए हुए हैं यार। तो ऐसा नहीं है कि यार ये लोग हमसे इंटरेक्ट करके या किसी भी तरीके से हमें परेशान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स भाई बहुत वेल बिहेव्ड है, सब अपना खाना खा रहे हैं अलग अलग बैठ के, और हम लोग अपना कैंप पे, ये देखो जी, हम लोग अपना कैंप पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह ब्रेकफास्ट चाय वगैरह की तैयारियां चल रही हैं। सो वो लोग उधर हैं, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस तो है। कोशिश ये रहती है कि आप आओ, थोड़े एकांत में रहो, बट ऐसा नहीं होने वाला है। बट कोई बात नहीं, दिन में 3-4 बजे तक की बात है, बाकी बातें बाद में। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, कुछ अच्छे सीन्स दिखाता हूँ। अगर ये बादल थोड़े से क्लियर हुए तो विल ट्राई टू टेक सम ड्रोन शॉट्स। और ये देखो हट कौन है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये लड़का था जिसने अपना मुंह फेर रहा है, ये आया हुआ है बुलंदशहर से। तो बुलंदशहर में जो है इसकी यही जॉब है भाई की। इधर तो देख ले भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। नज़ारे एंजॉय करो, नज़ारे, लेट्स गो। जन्नत है तो यही है। हाँ जी, दिख रहे हैं भाई, भयंकर हवा चल रही है। मुझे पक्का पता है ऑडियो आ रहा होगा तगड़ा खराब, लेकिन 1 घंटे पहले इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें भी पता चल गया। वो जो न्यूज़ में हम सुन रहे हैं ना कि भाई पहाड़ों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही है, तो उस लेवल की बारिश हुई 1 घंटा पहले। सब कुछ भीग गया। हमने बहुत कोशिश करी अपनी चीज़ें बचाने की, पर 5 मिनट में इतनी तेज़ हो गई ना बारिश की, हमारी जो कुर्सी गलती से भी ऑनिंग के साइड में रह गई थी वो सब भीग गई।
जो भी सामान हमारा, मतलब किसी का पावर बैंक बाहर था, किसी की लाइट कुछ थी, सब भीग गया, सब ख़राब हुआ। हमने कोशिश की जितना बचा सकते थे बचा लिया, बट फॉर नाउ भाई मैं तो पूरा भीग गया था सब चीज़ों को बचाने की कोशिश में। कपड़े बदल लिए, सूख गए हैं, बारिश रुक गई है। वी ट्राइंग टू इन्जॉय अ टाइम हियर। बारिश बहुत तेज़ ना हो, रिमझिम होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब टेंट्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हाँ ऑनिंग के नीचे बैठना, कहीं घूमना, गाड़ी में से सामान निकालना भी ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। बट फॉर नाउ डिफ़िकल्टीज हो रही है, पर क्योंकि दोस्तों और फैमिली के साथ होना, कोई मज़े की कमी नहीं हो रही है। टर्न अराउंड करके दिखाता हूँ दूसरा व्यू। ये देखो जी, सब कुछ 1 घंटे पहले इतनी तेज़ बारिश थी, पानी भरा हुआ था, सब ड्राई भी हो गया। ये भी सिमिलरली फॉर ऑल द टेंट्स। ये हमने ऑनिंग रूम भी खोल लिया था, कुछ देर के लिए इसमें बैठ गए थे जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अपनी ऑनिंग मैंने टेढ़ी की हुई है ताकि पानी एक तरफ स्लोप ऑफ हो जाए। भाई लोग बैठे हैं, मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ये माहौल एंजॉय कर रहे हैं, इसीलिए आए थे। फ्रेंड्स, फैमिली, ये टाइम हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। फॉर नाउ मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ। आई डोंट नो कितना रिकॉर्ड करूँगा तो दिखाऊंगा, नहीं करूँगा तो फिर आ जाऊँगा, सॉरी बोल दूँगा और क्या करूँगा, है ना। करता हूँ जो हो पाएगा, रिकॉर्ड करता हूँ, दिखाता हूँ, करता जितना हो सकता है, मज़े कराता हूँ। लेट्स गो। हाँ जी, सो कार्यक्रम बहुत भयंकर चले, तो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ अभी। पहले तो ये टर्न अराउंड कर लेता हूँ कैमरा। सो भाई आपको दिखेगी सिर्फ 3 गाड़ियाँ यहाँ पर। कैंपिंग मोड ऑन है, बहुत रिलैक्सिंग मोड चल रहा है, शांति है। कल जो हमारे साथ हुआ था कि भाई दिन में वो ट्रेनीज़ आ गए थे, पूरा ग्राउंड भर गया था और भीड़ थी, शाम तक 4 बजे तक शोर शराबा हो रहा था, फिर बहुत तेज़ बारिश आ गई, फिर माहौल शुरू कर लिया था पार्टी का बहुत ज़्यादा, सब जो दोस्त आए हुए थे उन लोगों ने। बट हाँ, सिनेरियो ये है कि सब लोग जो जिनका ऑफिस था, मंडे को ऑफिस अटेंड करना था, दे हैव गॉन बैक। आज संडे है, बट जो ओवरलैंडिंग मोड में है या जिनका ऑनलाइन ऑफिस चल रहा है, जो अपना यहीं से रिमोट काम कर सकते थे, दे हैव स्टेड बैक। तो एक ये रही गाड़ी, एक उधर खड़ी है, एक ये रही मेरी गाड़ी। सो वी हैव स्टेड बैक फॉर अनदर 1 और 2 डेज ऑफ कैंपिंग। थोड़ा था क्या, जब सारे दोस्त वोस्त आ रखे थे, भाई आ रखे थे, तो कुछ ज़्यादा ही पार्टीबाजी चल गई, मस्तीबाजी चल गई। सो जो एसेंस ऑफ ओवरलैंडिंग रिलैक्सिंग होता है ना, वो एसेंस मिस हुआ। तो जो अब हम लोग बच गए यहाँ पे, वी वांट टू मेक श्योर कि हम रियल रिलैक्सेशन करके ही वापस जाएं। जब आ ही गए हैं इतनी दूर, सब सेटअप है, सब कुछ है, तो रुक जाते हैं। हो सकता है लोकेशन कल चेंज करें, हो सकता है ना भी करें, बट दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। फॉर नाउ, फॉर टुडे वी आर हियर। आसमान कभी खुलता है, कभी बादल हो जाते हैं, बारिश हो रही है, बट ग्रुप अब छोटा हो गया है, एंजॉय कर रहे हैं। सबके सेटअप्स बहुत अमेजिंग है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ी देर पहले 2 दिन यूज़ करने के बाद इको फ्लो मेरी थोड़ी डाउन हो गई थी, अराउंड 30% बची थी, शायद 25% के आसपास बची थी। तो वो अभी चार्ज कर ली थी मैंने अभी गाड़ी ऑन करके, तो वापस अब वो अराउंड 50% चार्ज हो गई है। तो अब फिर मैंने गाड़ी बंद कर दी है। सो इनफ फॉर मी, 2 दिन और चल जाएगा ये 50% चार्ज तो मेरे लिए। अब अच्छे सीन्स दिखाता हूँ, थोड़ी रिलैक्सिंग रियल कैंपिंग वाइब्स। भाई लोग, दोस्त लोग तो अभी घर पहुँचने वाले होंगे, आपको कराता हूँ नज़ारे अपने साथ दिखाता हूँ। तो जो रिलैक्सेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर शांति में, आपको भी कराता हूँ असली वाला। अब ओवरलैंडिंग करते हैं।
हर पल बदलता हुआ मौसम, 5 मिनट में धूप आ जाएगी, 5 मिनट में थोड़े बादल और 5 मिनट में पूरे बादल। तो फुल मज़े आ रहे हैं। ठंड हो गई है भाई, 2 दिन पहले जब सब लोग थे तब इतनी ठंड नहीं थी, बट अब दिन में ही इतनी ठंड है कि जैकेट पहनने पड़ी, और इस हाफ जैकेट से हो नहीं रहा है काम। तो अभी कुछ फुल स्लीव्स पहनता हूँ गरम, लेकिन बहुत रिलैक्सिंग भाई, कोई भीड़ नहीं है आसपास। झिंगुरों की आवाज़ आ रही है, आज कई दिनों बाद सुन रहा हूँ मैं तो इस कैंप साइट पे। जब से आए तब से लोग ही लोग थे, बहुत कुछ था, बट हाँ आई थिंक आज संडे है तो छुट्टी मनाने वाले लोग चले गए हैं, बिज़ी हो गए हैं। लकीली हम लोग आज रात यहीं हैं तो थोड़ा और रिलैक्स करेंगे, मज़े करेंगे। कोशिश करते हैं अगर आसमान साफ़ हुआ तो कुछ नाइट शॉट्स लेते हैं, जो मैं हर बार बोलूँ स्टार ट्रेल कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, बट मज़े फुल आ रहे हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड, ये देखो थोड़ा सा ज़रा सा सूरज बाहर आया, ये देखो इतना सा बस, अब ये भी फिर से कवर हो जाएगा। तो चल रहे हैं, मज़े चल रहे हैं, जो चल रहा है आपको दिखा ही रहा हूँ। ओहो अभी फिर पलटता हूँ, फिर बदल गया माहौल यहाँ पर। ये देखो ऊपर देखो कैसे एकदम से वाइट हो गया है, अभी पूरा धुंधला धुंधला था, अब एकदम से क्लियर हो गया, वाइट हो गया। अमेजिंग है यार, सब मज़े कर रहे हैं। गौरव भाई भी कुछ शूट कर रहे हैं, अंकल जी भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपने खुद के फ्रेंड्स के ग्रुप पे ना डाल के चिढ़ाने के लिए सबको, ये चल रहा है वहाँ पर। और बस अच्छा हम सब तो मज़े कर रहे हैं, एक ही आदमी है जो पैसे कमा रहा है। ओए कहाँ गया वो? हमारी गाड़ी में। अच्छा अरे हाँ ये रहा, सॉरी, एक ही आदमी है भाई जो पैसे कमा रहा है, लैपटॉप पे बैठ के काम कर रहा है, वो रही है। बस यही आदमी है जो कमा रहा है पैसे, अंदर बैठ के लैपटॉप पे काम कर। ये देखो अब एकदम से पूरी धूप आ गई, दिखा देता हूँ। चल रहा है भाई, चल रहा है। सही है सही है। चलो जी चलो यार, हम मज़े कर रहे हैं, आप भी करो हमारे साथ। देखो हम क्या देख रहे हैं, देखो देखो। जी सो टाइम हुआ है सिर्फ 9:50, और आज ना भाई जल्दी आ गए हैं सोने, क्योंकि बाकी दिनों की तरह बड़ा ग्रुप नहीं है, मस्तीखोर भाई लोग नहीं हैं, सब चले गए मस्तीखोर। तो आज हमने रिलैक्सेशन किया, कोई पार्टी शार्टी नहीं करी, वो वाली पार्टी मतलब इन्जॉय करा, नेचर को इन्जॉय किया, नेचर की साउंड्स को इन्जॉय किया, अच्छा डिनर इन्जॉय किया, बातें करी, डिस्कशंस भाई बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना अच्छी वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग करी बहुत सारी चीज़ों पे। और उसके बाद जल्दी सोने के लिए आ गए हैं कि बॉडी रिलैक्स रहे, माइंड भी रिलैक्स था। आज बारिश हो रही कंटिन्यूसली, सो मैं आज अपने टेंट में अकेला हूँ। कल तो मनोज भाई मेरा रूम पार्टनर था, टेंट पार्टनर था, आज नहीं है। आज मैं
अकेला सो रहा हूँ। तैयारी कर ली है, तो सबसे पहले तो तैयारी में देखो क्या करना पड़ता है जब अंदर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ लीचेस का बहुत प्रकोप है ना। सबसे पहले तो मैंने आके देखा है भाई कि मेरे पैरों में कहीं लीच लूच तो नहीं लगी है, और उसके बाद आराम से पैर वॉश करके आराम से टेंट के अंदर आ गया हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, अगर कुछ मन किया रात को पीने का तो एक ये विदाउट शुगर वाली थम्स अप पी लूँगा। पावर बैंक आ गया फ़ोन चार्ज करने के लिए, एंड आई हैव अ पी बैग हियर। रात भर बारिश हो रही है, बाहर जाके टॉयलेट नहीं कर पाए तो पी बैग यूज़ कर लूँगा। गाड़ी की चाबी भी यहाँ रख दी है। सो प्रिपेयर्ड फॉर अ गुड नाइट स्लीप नाउ। सोते हैं, बारिश की आवाज़ का मज़ा लेते हैं, फिर कल सुबह मिलते हैं आपको। देखते हैं कल क्या माहौल बनता है। वैसे आज एक ना इंटरेस्टिंग डेट थी, सोशल मीडिया पे और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पढ़ा था कि आज रात 9 बजे से 12-1 बजे के बीच में रेड मून, ब्लड रेड मून बोलते हैं, फुल मून ब्लड रेड मून, वो दिखना चाहिए था। बट यहाँ इतनी बारिश, इतने बादल हैं कि कुछ दिखने का चांस ही नहीं है। हम लोगों ने सोचा था कि देख के सोएंगे, बट इतनी बारिश है, बादल है कि नहीं देख पाएंगे। सो ऐसे ही सोते हैं, रिलैक्स करते हैं। माइंड रिलैक्सड है, अब बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। सुबह मिलता हूँ आपसे, वही एज़ यूजुअल मैं ऐसे क्लिक करूँगा और सुबह हो जाएगी, है ना। तो कर देते हैं 1 2। भाई सुबह सुबह बढ़िया बारिश की आवाज़ों में सोकर उठे हैं। रात को सोए थे तो भी बारिश हो रही थी, अभी सो के उठे हैं, अभी भी बारिश हो रही है। मतलब बेहतरीन सुबह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने साथ लेके चलते हैं भाई जहाँ भी जा रहे हैं नमक, कि भाई बारिश से तो चप्पल और पैर धुल गई तो दोबारा नमक डाल के बचा लिया। लीचेस बहुत है, बहुत है। तो अच्छी सुबह। जिस कैंप ग्राउंड पे हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं वही रावत जी के स्टॉल पर कुछ चाय और बनमस का एंजॉय करने आ गए। तो चल रहे हैं भाई। हमारी तो मंडे मॉर्निंग है ये हमारी। तुम्हारी मंडे मॉर्निंग कैसी है ये बताओ भाई तुम। ये हमारी मंडे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग। दिक्कत है बारिश से? नहीं वो तो मैं समझ गया, लेकिन ये बारिश में नहीं बैठ रहा ना। ठंड लगती है। आपको अच्छे लगते हैं क्या कुत्ते? कॉफी बनाते हैं।
गर्म हो उनको चिंता है हम बोल रहे हैं मशीन के पास वो क्या है कैसे काट लेगा मेरे को नहीं क्या पता कितने मजा हाँ जी सॉरी यार, वो टाइम लैप्स पे लगाया था फ़ोन और रिकॉर्डिंग पे छोड़ा था अपना पूरा पैकिंग प्रोसेस, लेकिन फ़ोन की बैटरी बीच में डेड हो गई, फ़ोन ऑफ हो गया था, अभी ऑन हुआ है जस्ट। सो रावत जी जिनके हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, बस उनके साथ थोड़ा बहुत हिसाब कर लिया है। 300 रुपीज़ पर सेल्फ कैंप था जो चार्ज था। अरे भाई डरा रहा है ये देखो डॉग। हाँ तो 300 रुपीज़ पर कार या पर सेल्फ कैंप था। तो अरे भाई बस मेरे पास मत था, मुझे डर लगता है। हाँ तो हिसाब करिए, थोड़ा बहुत कुछ खाया वाया भी था, कभी अंडे खाए थे, कभी कुछ मैगी वैगी खाई थी। सो ऑल ऑफ दैट इज़ सेटल्ड। सारा जो कचरा है एक जगह समेट के रख दिया है उधर। तो रावत जी अभी जो है उसको सेटल करेंगे, क्योंकि उनका ऑफ कोर्स कैंप ग्राउंड है, वो अपने कूड़े का भी अरेंजमेंट कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो जो करेंगे हमारा भी हो जाएगा। गाड़ियाँ पैक हो गई हैं, वी आर रेडी टू मूव। कुछ इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड टू रेन कैंपिंग, मानसून कैंपिंग, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें बस अभी करता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद। फॉर नाउ बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, थोड़े से रास्तों के नज़ारे, और फिर वो इम्पोर्टेंट वाली बात विच आई थिंक हर एक्सपीरियंस्ड रेन या ये मानसून कैंपर को पता होता है, बट आई वुड शेयर, क्या पता आप में से किसी को ना पता हो। तो पहले रास्ते पे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आगे चलते हैं। हाँ जी हेलो सॉरी यार, अभी मैंने आपको बोला वीडियो में कि गाड़ी में बैठता हूँ, बातें करता हूँ, नज़ारे दिखाता हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी मॉनसून कैंपिंग से रिलेटेड, बट वो सब शूट करना रह गया। बट काम चल रहे हैं, तो उसी से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करूँगा। सो इन्फॉर्मेशन ये है आपके साथ शेयर करने वाली कि भाई जब मानसून कैंपिंग कर लेते हैं ना, उसके बाद जब हम वापस आ जाते हैं अपने घर पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर जो आपका इक्विपमेंट है, आपने किसी भी तरीके का टेंट यूज़ किया हो, रूफ टॉप टेंट, इन्फ्लेटेबल, ग्राउंड टेंट, आप उसकी मेंटेनेंस के लिए यू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑफ टाइम।
तो करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे हम खूब बारिश में थे तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ना मॉइस्चर था उनमें या कुछ चीज़ें गीली थी जो हमने पैक कर ली। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जब आप वापस अपने घर पे आ जाते हैं तो टाइम देख के नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको वो चीज़ खोल कर ना मतलब उसको एयर आउट कर लेना है। साथ ही साथ अगर धूप हो तो बहुत ही अमेजिंग है, तो वो थोड़ा सा ना कम्प्लीटली ड्राई हो जानी, थोड़ा नहीं कम्प्लीटली ड्राई कर लो आप चीज़ों को, तो उससे क्या होता है चीज़ों की लाइफ बढ़ जाती है। एंड ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आपने कपड़े को गीले कपड़े को ही पैक कर दिया ना तो ओवर सम टाइम उसमें ना फंगस आ जाती है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी कोटिंग होती है, बट इट मतलब अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड आप कर दोगे तो नई चीज़ों पे भी फंगस आ जाती है। सो टू मेक श्योर दैट आपकी चीज़ें लाइफ लॉन्ग रहें, आपके साथ मेंटेन रहें, आप परेशान ना हो चीज़ों को लेके, तो अगर बारिश में चीज़ें भीग जाती हैं वापस आने के बाद सिंपली उनको एयर आउट कर लो, ड्राई कर लो, धूप लगा लो, दैट्स इट, दैट्स ऑल द मेंटेनेंस दैट इज़ नीडेड, कुछ दोबारा और करने की ज़रूरत नहीं है। सो उसी में से एक काम मैं भी कर रहा हूँ, आपने देखा होगा। मेरा जो भाई है वो अपनी थार से आया हुआ था और थार में उसने ये इन्फ्लेटेबल रूफटॉप टेंट यूज़ किया था, तो क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा गीला पैक कर दिया था तो यहाँ लाके हमने इसको स्प्रेड कर लिया है, हम इसको ड्राई आउट कर रहे हैं। यहाँ ऑफिस की लाइट्स वाइट्स में ना अच्छी खासी गर्माहट हो जाती है क्योंकि लाइट्स बहुत हीट देती हैं, तो ये सब ड्राई हो जाएगा। मैंने अपना जो मेरी हाइलक्स पे मेरा पर्सनल रूफटॉप टेंट लगा हुआ है ये वाला मॉडल, वो मैंने ऑलरेडी ड्राई कर लिया है। सो थिंग्स आर सॉर्टेड, मेरा इक्विपमेंट तो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैंपिंग अगर आप कर रहे हैं मॉनसून में, बारिशों में, तो आई वुड रिकमेंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर स्टफ। चीज़ें लंबी चलेंगी, हमारा ही फ़ायदा है ना यार, मतलब बार बार नई चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। तो ठीक है, दैट इज़ इट फॉर दिस पर्टिकुलर व्लॉग। मुझे फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा। विकास भाई ने, मनोज भाई ने तो ऑलरेडी ये वीडियोज़ पोस्ट कर दी होंगी जब तक मैं पोस्ट करूँगा, बट होपफुली कुछ अलग दिखा होगा आपको मेरे व्लॉग में। सो वॉट एवर इट इज़, ठीक है, आप बताइएगा व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड एज यूजुअल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और कैंपिंग ट्रिप में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सी यू अगेन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।